मैनेजर को दिया और फिर मैनेजर ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के उस ऑफिसर को दिया और वहां से फिर वो पैसा समीर वानखेड़े के पास पहुंचा। कहीं कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है कि 50 लाख रुपए थे किसके, क्योंकि उस वक्त तो सीबीआई कोई प्लॉट तैयार नहीं कर रही थी, मुंबई पुलिस भी कोई प्लॉट तैयार नहीं कर रही थी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी प्लॉट कोई तैयार नहीं कर रहा था। तो पैसा तो कोई लेके गया होगा, क्योंकि जिक्र हुआ था कि 50 लाख रुपए 30 करोड़ की डील हुई है, 50 लाख रुपए पहली खेप जो है वो पहुंच रही है। तो 50 लाख रुपए का के बारे में मैंने सवाल उठाया था कि वो 50 लाख रुपए हैं किसके, ये कब बताएगा, कौन बताएगा? कोई नहीं बता रहा है 50 लाख रुपए किसके हैं, क्योंकि वो अगर बताएगा तो पता चल जाएगी, राज खुल जाएगा, पर्दा उठ जाएगा इन लोगों की मक्कारी पर से, इन लोगों के झूठ को कैसे प्रोपेगेट करते हैं इस पर से। लेकिन मित्रों, ये देश का सौभाग्य है कि इन इन चारों की अब ये 60 नहीं, अब ये 80 का समझ लीजिए, इनकी अब चलने वाली नहीं है। धूल चटा दिया है एक मूवी ने, धुरंधर ने धूल चटा दिया। 4 सप्ताह के अंदर धुरंधर 1000 करोड़ के ब्रैकेट में प्रवेश कर गया है। और इनका जो अब तक जो नैरेटिव चलता रहता था, अरे दादा खान हो, खान तो पठान होता है, झूठ नहीं बोलता। और इधर एक कैरेक्टर को एक खास धर्म से जोड़ करके उसको कमजोर बनाना, उसको लोभी बनाना, उसको अपमानित करना, यह सिलसिला चल रहा था पिछले 30-35 वर्षों से। और इतने अभी एक और धूर्तता में कल एक्सपोज करूंगा, 2 व्यक्तियों की धूर्तता में कल एक्सपोज करूंगा जो फाइन ट्यून करके कैसे लोगों को गुमराह करता है, कैसे वो अपने धर्म से, अपने धर्म के प्रति वो कट्टर बना रहता है और दूसरे के उदारवादी धर्म को भी कट्टर बनाने की कोशिश करता है। बड़ा मासूम सा और बड़ी मशहूर शख्सियत है, उसके बारे में कल बताऊंगा। आज खाली आप ये सुन लीजिए कि धुरंधर फिल्म ने इन 60 को जो 40 का बनना चाहता है, उनको धूल चटा दिया है। और जो दूसरी जितनी फिल्में आ रही हैं, वो 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 1 दिन से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस में चलने लायक स्थिति में नहीं है। एक लपाड़ी जो कॉमेडियन है, मैं लपाड़ी कहता हूं उसको और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, लोफर कॉमेडियन, भारत में उन्होंने कॉमेडियन की जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, उसको उन्होंने गिराया है, हास्य और व्यंग्य की। इससे बेहतर तो पाकिस्तान के कॉमेडियन हैं। आप अनवर मकसूद को देख लीजिए और मोइन अख्तर को देख लीजिए, लूज टॉक देख लीजिए, या एक जो बहुत मशहूर कॉमेडियन गुजर गए हैं उनको देख लीजिए, वो सारे हैं। लेकिन एक हमारे यहाँ एक बहुत ही लुम्पेन टाइप का, बिल्कुल थर्ड ग्रेड का जो कॉमेडियन है, जो बहुत भारत में थर्ड ग्रेड काफी चल जाता है, तो चल गया है, कपिल शर्मा। अब ये प्यार कैसे करूं, क्या करूं, किस किस को प्यार करूं, एक मूवी बना लिया किस किस को प्यार करूं। ये बॉलीवुड गया है ना, तो किस किस को प्यार करूं चल रहा है। फिल्म लगी, किस किस को प्यार करूं 1 सप्ताह भी नहीं चला, तो कहा कि बंद करो बंद करो बंद करो, ये किस किस को प्यार करूं नहीं चल पा रहा है। क्यों भाई नहीं चल पा रहा है? इसलिए नहीं कि इनकी कहानी बड़ी कमजोर है या इसको देखने वाला कोई नहीं है। व्यंग्य की मूवी है, हास्य व्यंग्य की मूवी है, लोग इतने परेशान हैं जो चाहते हैं कि भाई फिल्म थिएटर जाएं और थोड़ा सा हास्य विनोद करें, अपनी परेशानी को थोड़ा हास्य विनोद में तब्दील करें। चल सकती थी मूवी, लेकिन औंधे मुंह गिर गई और अब कह रहे हैं ये कि हम इसे 15 जनवरी के बाद रिलीज करेंगे। क्यों? क्योंकि 15 जनवरी तक भी धुरंधर को ना ठंड की असर हो रही है, ना गर्मी की असर हो रही है। धुरंधर लगातार धुरंधर परफॉर्मेंस दे रहा है, लगातार, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे हिंदी हार्टलैंड में हो, हर जगह थिएटर में हाउस फिल जा रहा है। जो कोई भी थिएटर पहुंच रहा है वो कह रहा है धुरंधर किस में चल रहा है। मल्टीप्लेक्स है, बहुत सारे सिनेमा हॉल होते हैं एक ही कैंपस में, तो उसमें लोग जाकर के पूछते हैं धुरंधर किधर है। टिकट वेटिंग चल रही है, फ्राइडे सैटरडे संडे तो समझिए बुक है, आप ढूंढते जाएंगे आपको टिकट नहीं मिलेगी।
तो 4 सप्ताह अभी नहीं बीता है, 1000 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर गया है। 3 सप्ताह और हाफ कह लीजिए आप, 1000 करोड़ का ब्रैकेट क्रॉस कर चुका है धुरंधर। और इस लोकप्रियता के बाद धुरंधर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं धर साहब, उन्होंने कह दिया कि हम मार्च में इसका धुरंधर 2 लेके आ रहे हैं। ये लीजिए साहब, धुरंधर 2 बनना शुरू है। उनको मालूम होगा कि धुरंधर दिखाएगा, अपना कमाल परफॉर्मेंस होगा। तो पहले से ही इसकी प्लानिंग हो गई धुरंधर 2 की, और धुरंधर 2 भी बॉक्स ऑफिस पे कमाल का परफॉर्मेंस करेगा, ये अभी से देख लीजिए। हालांकि मैंने अभी तक धुरंधर फिल्म नहीं देखी है, मैं फिल्म नहीं देखता हूं, और वो तब से मैं नहीं देख रहा हूं जब से ये जो माफिया सुशांत को इन्होंने जब रास्ते से हटाया है, कि माफिया वर्ल्ड ने, माफियावुड ने, इसे माफियावुड कहिए, बॉलीवुड मत कहिए। तो माफियावुड ने जब से सुशांत को रास्ते से हटाया है, तब से मैं मूवी देखता नहीं हूं। अगर कभी कभार भूल चूक से कहीं देख लिया तो देख लिया, मैं इन लोगों की तो मूवी नहीं ही देखता हूं। तो मैंने धुरंधर नहीं देखी है, लेकिन धुरंधर के बारे में जो रेटिंग्स पढ़ी है, धुरंधर के बारे में जो टिप्पणी देखी है, हर व्यक्ति वही, अच्छा धुरंधर जिस कथानक पर बना है, उसमें से कुछ कथानक पर मैं आज से 5 साल, 2 साल 3 साल पहले मैंने उस पर बहुत डिटेल्ड स्टोरी की है, नकली नोटों के ऊपर, कि कैसे भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री ने आखिरी दिनों में पाकिस्तान से मिल करके, जहां पाकिस्तान के नोट की छपाई होती है, वहीं भारत के नोटों की भी छपाई का ऑर्डर दे दिया एक ब्रिटिश कंपनी को, और वहीं से यह खेल शुरू हुआ नकली नोटों का। इस पर मैंने बहुत डिटेल स्टोरी आपको बताई हुई है, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। तो धुरंधर में इन सारी बातों का जिक्र है। तो पहले प्रचारित किया गया धुरंधर को किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ जोड़ करके उसको आगे बढ़ाओ। उस वहां बात फेल हो गई, तो कहा गया कि ये परफॉर्मेंस क्या है, मार काट बहुत है। मार काट करने वाला बॉलीवुड कह रहा है कि मार काट बहुत है। बहुत सारे जो इनके बिके हुए पत्रकार हैं, जो इनके टुकड़ों पर पलते हैं, उन्होंने कहना शुरू किया कि बॉलीवुड में आप जाएंगे, इतना हिंसा है मूवी में, इतनी हिंसा है, कौन देखेगा? परिवार के साथ आप बैठ के देख नहीं सकते हैं, बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं। ये कहानी शुरू कर दी, लेकिन इनकी बात बनी नहीं। धुरंधर लगातार परफॉर्मेंस करा। इस बीच में एक मूवी आई कार्तिक आर्यन की, मैं तो हैरान हूं उसके नाम को लेकर के, मैं तेरा तू मेरी, तू मेरी मैं तेरा। अब इतना बड़ा तो नाम है फिल्म का, मैं तेरा तू मेरी, और फिर तू मेरी मैं तेरा। अब ये, अब आप सोच लीजिए। अभी मैं अपने टीम से बात कर रहा था, तो वो बतला रहे थे कि असल में हुआ ये होगा कि फिल्म का नाम जो रजिस्टर होता है ना, तो वो मैं तेरा तू मेरी रजिस्टर हुआ नहीं होगा, तो इन्होंने उस